वो सिर्फ एक मासूम सी बच्ची थी, मगर अपने ही घर में बोझ समझी जाती थी। सौतेला बाप उसे देखना भी पसंद नहीं करता था और उसकी माँ बेचारी बेबस थी। गांव खामोश था और एक दिन वो शख्स हद पार कर गया। उसने बच्ची को जिंदा दफनाने की कोशिश की, लेकिन कुदरत ने ऐसा मोड़ दिया कि सब कुछ बदल कर रह गया। ये एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही सादा था और यहाँ के रहने वाले लोग भी सादा जिंदगी गुजारना पसंद करते थे। कोई रख रखाव नहीं, कोई दिखावा नहीं, मगर उसी गांव के एक घर में सुकून नाम की चीज ही नहीं थी। उस बेसुकून से घर में शगुफ्ता नामी औरत अपनी छोटी सी बेटी मरियम के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के लिए मुकम्मल दुनिया थी, लेकिन उन दोनों की जिंदगी में क्या तूफान आया हुआ था, ये गांव में से कोई भी नहीं जानता था। कुछ साल पहले ही शगुफ्ता का शौहर इस दुनिया से चल बसा था। अब उसकी छोटी सी बेटी मरियम थी, इसलिए शगुफ्ता ने दूसरी शादी की ताकि उसकी बेटी को बाप का प्यार और उसे जीने का सहारा मिल जाए। लेकिन शगुफ्ता के दूसरे शौहर सलीम को मरियम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए उसकी आंखों में मरियम के लिए नफरत साफ दिखाई देती, क्योंकि सलीम नहीं चाहता था कि शगुफ्ता अपनी बेटी मरियम को साथ लेकर आए। लेकिन शगुफ्ता के पास भी कोई और चारा मौजूद नहीं था जहां वो बेचारी अपनी बेटी को छोड़ आती। मरियम बेचारी सारा सारा दिन अपनी माँ के साथ ही रहती, हर काम में साथ देती, चाहे वो पानी लाना हो, घर में झाड़ू देना हो या बर्तन धोना। वो सब इसलिए करती थी ताकि अपने सौतेले बाप की डांट से बच सके। एक दिन मरियम कमरे में खेल रही थी कि अचानक उससे पानी वाला घड़ा गिरकर टूट गया। बस सलीम ने देखा और इस बात पर उस पर चीखने लगा, कहता, ये लड़की तो मेरे घर पर बोझ बनकर आ गई है। सलीम का यूं रोज रोज मरियम को बेजान डांटना शगुफ्ता से बर्दाश्त तो नहीं होता था, लेकिन वो बेचारी कर भी कुछ नहीं सकती थी, इसलिए कभी खामोश रहती तो कभी अपनी बेटी की ढाल बनकर उसके सामने खड़ी हो जाती। जब सलीम घर पर ना होता तो शगुफ्ता अपनी बेटी को थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करवाती, क्योंकि जितना वो खुद पढ़ी लिखी थी, वो चाहती थी कि कम से कम उसकी बेटी को थोड़ा बहुत इतना तो पता चल जाए कि दुनिया कहाँ पर बसती है। गुजरते वक्त के साथ साथ शगुफ्ता के घर के हालात बाहर वालों को भी पता चलने लगे, तो गांव की औरतें जब भी इकट्ठा होती तो कहती, क्या बेचारी के नसीब लिखे हैं। दूसरी शादी उसने सोचा था कि अगर करूंगी तो बेटी को बाप का प्यार मिल जाएगा, ये तो उल्टा उसकी बेटी का दुश्मन ही बन गया है। एक दिन सलीम मरियम का हाथ पकड़कर खेतों की तरफ ले गया और उसे लालच देने लगा कि तुम्हें चीज दिलाऊंगा, मगर खुद से कह रहा था कि आज तो पक्का पक्का मैं इसका सांस ही बंद कर दूंगा, ना ये होगी और ना हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होगा। घर से कुछ मील दूर आकर सलीम गुस्से से जमीन खोदने लगा, मगर मरियम बेचारी डर के मारे वहां रो रही थी, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका सौतेला बाप अब उसके साथ क्या करने वाला है। अब जब सलीम ने घड़ा खोद लिया तो उसने मरियम को धक्का देकर घड़े में गिरा दिया। मरियम बेचारी रोती और चीख रही थी, तो वो खुद से कह रहा था, शुक्र है आज मेरी इस बोझ से जान छूट जाएगी। इतने में शगुफ्ता को किसी ने खबर दी, तो वो बेचारी रोती धोती वहां पहुंची और कहने लगी, सलीम छोड़ दो मेरी बेटी को, ये तुम क्या कर रहे हो, अगर ये तुम्हें नहीं पसंद तो मैं इसे लेकर दूर चली जाऊंगी। इतने में गांव के सभी लोग भी वहां पहुंच गए और उन्होंने सलीम को खूब डांटा और कहने लगे कि कोई इंसान किसी मासूम से बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, हमें तो तुम इंसान लग ही नहीं रहे। गांव के बुजुर्ग बोले, सलीम तुम इंसान हो या दरिंदे, एक बात हमेशा याद रखो, बेटी रहमत होती है, बोझ नहीं, फिर चाहे वो खुद की हो या किसी और की। अब सलीम ने वहां सब कुछ छोड़ा और भागकर वहां से एक दूर दराज दरख्त के पास जाकर बैठ गया और रोते हुए खुद से कहने लगा, ये मैं क्या करने जा रहा था, इतना बड़ा गुनाह, और छोटी सी मासूम की बच्ची की जान लेने लगा था, आखिर मुझे हो क्या गया था। शाम के करीब वो झुकी हुई नजरों के साथ घर पहुंचा तो मरियम डरते डरते अपनी माँ की तरफ देखने लगी। तभी वो रोते हुए माफी मांगने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था, वादा करता हूँ आइंदा से इसे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करूंगा। कुछ महीने गुजर जाने के बाद
سلیم اب ہمیشہ مریم کے ساتھ پیار سے پیش آتا اور اس نے اب مریم کو اسکول بھیجنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے گھر میں سکون آ گیا کیونکہ نفرت ختم ہو گئی تھی اور محبت جیت گئی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جو شخص اپنی یا دوسروں کی بیٹی کو بوجھ سمجھتا ہے وہ اصل میں اپنی قسمت کو ٹھکرا دیتا ہے، کیونکہ بیٹیاں چاہے اپنی ہوں یا سوتیلی وہ گھر کی رحمت ہوتی ہیں۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.